क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट रेलवे कंपनी का बनाने के लिए कहा गया है। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, कौन सा आइटम किस अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। इसका बनाने का तरीका होता है, पहले 4 प्रोफार्मे अलग अलग बना लें छोटे छोटे। पहला आगम लेखा रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा शुद्ध आगम लेखा नेट रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा आपका पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट जिसमें 8 कॉलम होते हैं, और चौथा आपका जनरल बैलेंस शीट। अब आइटम को पहले समझ लेंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। ये पथ की देखभाल, लोकोमोटिव पावर, ये आपका आगम व्यय है। यात्रियों को ले जाने से आय इनकम होती है आगम लेखे के क्रेडिट पक्ष में। खनिज पदार्थों को ले जाने से आय इनकम होती है क्रेडिट पक्ष में आगम लेखे में। व्यापारिक माल ले जाने से आय आगम लेखे का क्रेडिट पक्ष। यातायात व्यय आगम लेखे के डेबिट में। मुख्य किराया चुकाया, ये शुद्ध आगम लेखे के डेबिट पक्ष में आएगा। गाड़ी तथा वैगन की मरम्मत आगम लेखे के डेबिट पक्ष में। पट्टे की पटरियों पर चुकता किराया शुद्ध आगम लेखे के डेबिट पक्ष में। ऋण पत्र स्टॉक पर ब्याज शुद्ध आगम लेखे के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। पिछले अर्धवार्षिक रेवेन्यू खाते की बाकी लाई गई, ये शुद्ध आगम लेखे के क्रेडिट में लिखेंगे। जाली हस्तांतरण कोष, बैलेंस शीट, जनरल बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, दूसरी कंपनियों को देय ऋण, ये भी आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। स्टॉक गारंटी डिविडेंड शुद्ध आगम लेखे के डेबिट पक्ष में। विविध लेनदार दायित्व पक्ष में चिट्ठे में लिखेंगे। विनियोग, सामान्य स्टोर, बैंक में रोकड़, ये 3 आइटम हमारी चल संपत्तियां हैं, इसलिए सामान्य बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में लिखी जाएंगी। बैंक का ब्याज क्रेडिट लिखा हुआ है, ये शुद्ध आगम लेखे में लिखते हैं। अग्नि बीमा कोष लायबिलिटी साइड में नोट करेंगे। अब यातायात खाते से इन कंपनी को प्राप्त होने वाली राशि, ये भी आपका देनदार होता है, संपत्ति पक्ष में इसको नोट करेंगे। उसके बाद स्थायी संपत्तियां और दायित्व दिए हुए हैं। 31 मार्च को स्थायी संपत्तियों दायित्वों के संबंध में शेष लिखा हुआ है। पूर्वाधिकांश पूंजी पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। समतांश पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। यातायात के लिए लौह पथ, इंजन डिब्बे और लौह पथ निर्माणाधीन, ये पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में आ जाएगा। इनको सबको टोटल में लिखेंगे। चालू वर्ष में अंश पूंजी में 80,000 और इंजन डिब्बे में 20,000 रुपये लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन को आप देखने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न मैंने समझाया उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आगम लेखे में पथ की देखभाल मैंने बताया, लोकोमोटिव पावर, यातायात व्यय, गाड़ी वैगन की मरम्मत 3019। इधर यात्रियों को ले जाने से आय, खनिज पदार्थों को ले जाने से आए, व्यापारिक माल को ले जाने से आए, ये 3 इनकम क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। तीनों के टोटल में ये आपका डेबिट पक्ष का इनका टोटल घटा देंगे 4 आइटम का। 19,912 जो शेष आएगा ये आपका शुद्ध आगम लेखे में ट्रांसफ़र कर देंगे। शुद्ध आगम लेखे के ये क्रेडिट पक्ष में चला जाएगा। ये आगम लेखे का बैलेंस 19,912। गत वर्ष का बैलेंस दिया हुआ था 576। बैंक का ब्याज प्राप्त किया इनकम है क्रेडिट पक्ष में शुद्ध आगम में। शुद्ध आगम लेखे में मुख्य किराया चुकाया, पट्टे की पट्टियों पर चुकता किराया, ऋण पत्र स्टॉक पर ब्याज, स्टॉक गारंटी डिविडेंड, ये आपका इधर आ जाएगा। क्रेडिट में डेबिट को घटाने से ये आपका बैलेंस जो है ये चिट्ठे में स्थानांतरित हो जाएगा, सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। उसी प्रकार पूंजी लेखा, स्थायी संपत्तियों 3 प्रकार की दी हुई हैं। यातायात के लिए लौह पथ टोटल में लिख देंगे 2 लाख, इंजन डिब्बे 60,000 रुपये, लौह पथ निर्माणाधीन 36,568 रुपये इधर लिख दिए। इधर आपका पूर्वाधिकांश 1 लाख रुपये, समतांश 3 लाख रुपये दिया हुआ है। उसके बाद लिखता है कि करंट ईयर 13-14 में 80,000 के समतांश निर्गमित किए गए, तो 3 लाख के 80,000 घटा दिए, 2,20,000, ये गत वर्ष के अंत तक आपका बैलेंस आ जाएगा। इसी प्रकार इधर इंजन डिब्बे 20,000 रुपये चालू वर्ष में खर्च किया गया, तो 60,000 से 20,000 घटा दिए 40,000 हो जाएगा। जहाँ चालू वर्ष की आइटम नहीं है तो यही फिगर इधर लिख देंगे 36,568। ये 2 का टोटल हम बंद कर देते हैं। तीसरा 2,96,568 इसका टोटल हो गया। इधर का टोटल देखिए 4 लाख। अब ये टोटल ज़्यादा है तो नीचे टोटल कर दिए। 4 लाख में से इसको माइनस कर दिए तो 1,03,432 रुपये, ये आपका पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सामान्य चिट्ठा को देखें, ये जाली हस्तांतरण कोष मैंने बताया। दूसरी कंपनियों को देय ऋण 569 रुपये। विविध लेनदार दायित्व पक्ष में, अग्नि बीमा कोष दायित्व पक्ष में,
पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस और शुद्ध आगम लेखे का क्रेडिट बैलेंस भी इसके अंतर्गत नोट कर देते हैं। इधर आपका चालू संपत्तियां, जिसमें आपका दिया हुआ था विनियोग 502 रुपये, सामान्य स्टोर 1,10,653, बैंक में रोकड़ 11,038, यातायात खाते में प्राप्त राशि ये आपका 7,269 रुपये। ये दोनों पक्षों का टोटल इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। ऐसा 4 खाते कैसे बनाएं, बहुत सारे प्रश्न हमारी किताब में दिए हुए हैं, आप हल करके देख लीजिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9827460009 पर सूचित करें। थैंक यू।